और बड़ी खबर पटना से, जहां एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आरजेडी विधायक चेतन आनंद और पत्नी पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर भी मारपीट का आरोप है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एफआईआर की मांग की है। डॉक्टर्स ने सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो लगातार देखिए जो डॉक्टर्स की नाराजगी है वो सामने आ रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एफआईआर की मांग की है। आरोप लगाए जा रहे हैं एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद पत्नी और उनके सुरक्षा कर्मियों पर कि उन्होंने मारपीट की, और ऐसे में डॉक्टर्स चाहते हैं कि अब सख्त कार्रवाई हो और डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अस्पताल में गनर के साथ आना, डॉक्टर को धमकी देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी। धमकी से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ सेवा के लिए हैं और दिन रात पसीना से मेहनत कर करके सेवा करते हैं, लेकिन कोई गनर के साथ आके इस हिसाब से करेगा तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। हमारा हक है प्रोटेस्ट करना। हमारे ड्यूटी डॉक्टर को आके कोई धमका रहा है, कोई बंदूक तान रहा है इस हॉस्पिटल में आके, ऑल इंडिया एम्स में आके कोई बंदूक तान रहा है। आप लोग को लग रहा है ये सही है? आप लोग को लग रहा है कि किसी डॉक्टर को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? पॉलिटिकल पावर किसी के सर पे चढ़ जाता है, ठीक है, ये कारण होता है यूजुअली। जब कोई काम कर रहा है, जब उनका काम हो रहा है, जब आपका मरीज सुरक्षित है, जब आपका मरीज की सारी सेवा हो रही है, तो आप कौन होते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके हम ही को धमकाने वाले? एफआईआर का कॉपी अभी हमें मिला नहीं है। अगर मिला है तो हम देख लेते हैं क्या है उसमें कि, और एफआईआर करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि इंसिडेंट रात के 11 बजे का, और अगर एफआईआर हुआ तो उसमें इतना देरी नहीं होना चाहिए। एफआईआर इमीडिएट इंस्टीट्यूट का एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर ट्रॉमा जैसे सेंसिटिव एरिया में, इमरजेंसी जैसे सेंसिटिव एरिया में कोई ऐसे आ सकता है तो नॉर्मल ओपीडी में क्या हो सकता है? कोई भी किसी तरीके से किसी को धमका सकता है। और रात, और अगर वीआईपी कोई भी अगर एम्स में आता है, कुछ भी आता है, वो आ सकता है, सबका एम्स है, लेकिन उसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए वो कैसे हो ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले सुरक्षा मिले हम लोग को, कि हम लोग 24 आवर यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर काम करते हैं और हम लोग पास सुरक्षा नहीं तो काम कैसे कर पाएंगे हम लोग? ठीक है ना, हम लोग तो यहाँ काम करना है, किसी लड़ाई झगड़ा करने आए नहीं है, तो हम लोग पहले सुरक्षा चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का क्या, हम यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हम लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। जब हमारे ट्रॉमा सेंटर में ही आकर यहाँ पर अगर बंदूकें तान दी जाती हैं तो फिर हम क्या सुरक्षित होंगे? रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एफआईआर की मांग की है। अस्मित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, मामले में क्या अपडेट है? डॉक्टर्स जो हड़ताल पर चले गए हैं उसको लेकर क्या स्थिति है? दूसरा ये कि अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्या, और क्या विधायक के खिलाफ में, उनकी पत्नी के खिलाफ में, उनकी सुरक्षा कर्मी के खिलाफ में बहुत जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी? बहुत जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी। पूजा, बिल्कुल सही कहा आपने। एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। एक तरफ से शिवहर विधायक चेतन आनंद की पत्नी डॉक्टर आयुषी ने भी एक एफआईआर दर्ज करवाया है। और देखिए इस पूरे मामले में डॉक्टर्स, पटना के डॉक्टर्स और शिवहर विधायक आमने सामने हैं। दरअसल मारपीट मामले को लेकर के ये पूरा मामला अब आगे जाता दिख रहा है। डॉक्टर्स वहां पर हड़ताल पर चले गए हैं और ये सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है चेतन आनंद के ऊपर कि कल जब वो लोग पटना एम्स में अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, वहीं पर वहां के सिक्योरिटी गार्ड से नोकझोंक हुई। उन्होंने हथियार दिखाया। डॉक्टर्स के जो विधायक के बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने वहां पर हथियार दिखाने की कोशिश की, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नोकझोंक हुआ। बाद में मामला मारपीट तक चला गया। उसके बाद खूब बवाल हुआ है वहां पे। रात में ही एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। जो वहां के थानाध्यक्ष थे उनके मुताबिक जांच चल रही है। अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस समय पटना एम्स में लगातार जो डॉक्टर्स हैं, अस्मित, चेतन आनंद का भी आरोप है कि डॉक्टर्स ने उनको बंधक बनाया। तो इस मामले में ये भी एक एंगल है जो अभी तक समझ में आ रहा है। वो ये रहा होगा कि देर रात ये लोग मिलने पहुंचते हैं और सिक्योरिटी रीजन से इनको रोक दिया जाता है क्योंकि आधी रात में आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। उसी बात पर इनकी नोकझोंक हुई होगी और जिसमें ये बंदूक निकल आई होगी या फिर जो मारपीट का मामला है वो सामने आया होगा। अभी कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया? और दूसरा, चेतन आनंद वाले जिस एंगल का मैं जिक्र करती हूँ उस पर भी अपडेट दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए दोनों तरफ से आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो चेतन आनंद की तरफ से ये कहा गया है, उनकी पत्नी ने ये कहा है अपने शिकायत में कि 30 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया वहां पर। उनके गाड़ी पर भी हमला किया गया। उन सभी को चोट आई है क्योंकि वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन लोगों ने हाथापाई की है, जिसकी वजह से दोनों की तरफ से जो हाथापाई है वो हुआ है और तभी चोटें आई है। बाकी जो शिवहर विधायक है चेतन आनंद,
वो ये कह रहे हैं कि अगर वो किसी भी जगह से प्रतिनिधित्व करते हैं शिवहर से, तो अपने लोगों को वो देखने के लिए पट्टा एम्स जा रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने उन्हें रोक दिया। हालांकि देखिए वहां के जो थानाध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उनके मुताबिक ये कहा गया है कि जो शिकायतें मिली है उन शिकायतों को सीसीटीवी फुटेज के को भी खंगालने की कोशिश है, और अगर सीसीटीवी हाथ लगते हैं तो देखा जाएगा कि आखिर पूरा मामला एग्जैक्ट रात के 11:30 बजे उस वक्त पटना एम्स के अंदर हुआ क्या था, और दोनों के तरफ से पहले हाथापाई की नौबत क्यों आई। इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। बहुत जल्द पुलिस ने यह कहा है कि कार्रवाई करके आगे की जो या तो विधायक की तरफ से हाथापाई शुरू हुआ या पहले सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से हुआ, इसकी जांच की जा रही है और सच सामने आएंगे बहुत जल्द। जाहिर तौर पर अब क्या मानकर चले कि आगे क्या इसमें विधायक की गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी बीवी और सुरक्षा कर्मी पर भी आंच आ सकती है? नहीं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं पूजा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर कार्रवाई होती है और कोई भी इसमें संलिप्तता होती है जिनकी, तो उन पे कार्रवाई होगी। एक तो दूसरा क्योंकि चुनाव सर पर है, अगर कोई विधायक आरजेडी की किसी इमेज, परिवार या फिर अपने मौजूदा सरकार आरजेडी की इमेज वैसे भी गुंडे वाली सरकार के तौर पर प्रदर्शित करती है, और उस दिशा में यह एक बड़ा दांव मौजूदा सरकार के लिए हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए चेतन आनंद, आपको याद होगा पूजा, ये वही विधायक है आरजेडी से भले जीते, लेकिन बाद में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय इन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया था। तो चेतन आनंद को लेकर के एक ऐसी भी छवि है उनके पिता को लेकर कि वो पूर्व बाहुबली सांसद रहे हैं। आनंद मोहन उनके ही बेटे हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी हाल में ही शादी हुआ है, और इसी को लेकर के जब दोनों लोग वहां पर जा रहे थे अपने क्षेत्र के लोगों से, जैसा कि वो बता रहे हैं, तो पुलिस ये कह रही है कि दोषी पाए जाने पर लोगों पर कार्रवाई होगी। अभी जांच चल रही है पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया। मामले में जांच लगातार चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी।